हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज योर टिश्यूज। सो फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी हमने पिछले चैप्टर में स्टडी किए थे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है सभी बेसिक फंक्शंस को। जैसे कि एग्जांपल है, in amoeba, a single cell carries out movement, intake of food, gases exchange, excretion, जो सारे जो मूवमेंट्स होती हैं वो एक सिंगल सेल करता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, तो उनके कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं जो कि वो अलग अलग परफॉर्म करते हैं। तो इन स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को हम जो टेकन अप करते हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स करते हैं। जैसे कि जो these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently। ह्यूमन बींग्स के अंदर मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं ताकि मूवमेंट हो सके। नर्व सेल क्या करता है? मैसेजेस को कैरी करता है, हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। ब्लड फ्लो करता है टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, फूड, हॉर्मोन्स, वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। प्लांट्स के अंदर वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? फूड और वाटर का कंडक्शन करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिवीजन ऑफ लेबर का यूसेज दिखाते हैं। ठीक है, सो सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी। जब बहुत सारे सेल्स एक साथ कंबाइन करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो वो कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स। तो इसका मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर फंक्शन है, एक सिंपल फंक्शन है, वो क्लस्टर ऑफ सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी डेफिनाइट प्लेस पे जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। सो जो क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है इसको हम टिश्यू कहते हैं, जो कि हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। इज अरेंज्ड एंड डिजाइन टू एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। मतलब जब सेल्स एक साथ कंबाइन कर जाते हैं तो उसको हम एक टिश्यू कहते हैं। टिश्यू हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी का फंक्शन दिखाता है। ठीक है, जैसे ब्लड है, फ्लोएम है, मसल्स हैं, ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं? टिश्यूज के एग्जांपल हैं। अब ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर है स्ट्रक्चर के अंदर और एक साथ वर्क करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर फंक्शन को वो परफॉर्म कर सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो आपकी ये वाली क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई, व्हाट इज टिश्यू। नेक्स्ट है हमारे पास, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ द सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो अब हम देखेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिफरेंसेस हैं, उन दोनों में क्या कंपैरिजन है वो देखते हैं। सो लेट अस कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव द सेम स्ट्रक्चर, डू दे हैव परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस? तो क्या उनके फंक्शन सिमिलर होते हैं? तो ये हम देखते हैं। तो कुछ नोटिसेबल डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन द टू। प्लांट्स जो है वो स्टेशनरी है, मींस फिक्स्ड है, एक ही पोजीशन पे खड़े रहते हैं। ये तो नहीं है ना कि प्लांट्स एक जगह जा रहे हैं दूसरी जगह से अपना खाना लेके आ रहे हैं, नहीं, वो एक जगह ही खड़े रहते हैं और अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। दे डोंट मूव, सो दे हैव टू बी अपराइट, उनको खड़ा रहना होता है। दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यूज। तो उनके पास क्या होगा? सपोर्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं ताकि वो उनको सपोर्ट करें खड़े होने के लिए। जो सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं उनके पास जनरली डेड सेल्स होते हैं। अब एनिमल्स की बात करें, वो एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है, और वो एक इधर उधर मूव कर सकते हैं इन द सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। सो वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं एज कंपेयर टू द प्लांट्स। तो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग। तो कुछ ऐसे टिश्यूज होंगे इसके अंदर जो लिविंग होंगी। अनदर डिफरेंस क्या है एनिमल्स और प्लांट्स में, कि उनका पैटर्न ऑफ ग्रोथ कैसा है। अब ग्रोथ जो है प्लांट्स की वो सर्टेन रीजन्स के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है एनिमल्स के अंदर। कुछ टिश्यूज हैं जो कि प्लांट के अंदर डिवाइड करते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। तो ये टिश्यूज लोकलाइज्ड हुए सर्टेन रीजन्स के अंदर, उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी के ऊपर हम टिश्यूज को डिवाइड कर सकते हैं एंड क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यूज। तो प्लांट टिश्यूज को हम दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू। अब सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म। सेल ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है, तो यहाँ पे कोई भी एज सच डिमार्केशन नहीं होगी डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन्स की, जो कि एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है। अब स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन देखें ऑर्गन्स की, ऑर्गन सिस्टम्स की, वो बहुत ज्यादा
फार मोर स्पेशलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर देन इवन इन एवरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। तो ये जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ को दिखाता है। सो दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ जो कि टू मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ने परस्यू कर रखे हैं, पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड्स। तो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड, प्लांट्स एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन द अदर, जो कि एनिमल्स हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है कि जो मूवमेंट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिजाइन। तो ये रेफरेंस इट इज विद द रेफरेंस टू दीज कॉम्प्लेक्स एनिमल एंड प्लांट बॉडीज, जो कि हम अभी देखेंगे डिटेल के अंदर। अब है हमारे पास, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज में हमने क्या पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और एक परमानेंट टिश्यू है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देख लेते हैं फर्स्टली, ठीक है। So the growth of plants occur only in certain specific regions। हमें पता है कि जो ग्रोथ है प्लांट्स की वो डिफरेंट रीजन्स के अकॉर्डिंग होती है। अब कहीं पे रेनफॉल ज्यादा है या रेनफॉल कम है तो उसके हिसाब से ही वहां पे उस लिमिट के जो प्लांट्स है वो ग्रो करेंगे, कि जिन प्लांट्स को रेनफॉल ज्यादा चाहिए वो रेनफॉल ज्यादा वाले एरिया में ग्रो करेंगे एंड वाइस वर्सा। सो दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू also known as मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब जो डिवाइडिंग टिश्यू होता है उसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं, जो कि लोकेटेड होता है ओनली एट दीज पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम क्लासिफाई करेंगे तीन पार्ट्स के अंदर, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। तो न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं बाय मेरिस्टम। वो इनिशियली मेरिस्टम की तरह ही दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं और मेच्योर होते हैं तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज होने लग जाती हैं और वो डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं एज कंपोनेंट्स ऑफ अदर टिश्यूज। अब हमारे पास ये मेरिस्टम का एक लोकेशन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्लांट बॉडी के अंदर। तो हमारे पास सबसे पहले एपिकल मेरिस्टम, ये सबसे ऊपर वाले पोर्शन में प्रेजेंट होगा, बीच में इंटरकैलरी है और नीचे है लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, तो ये थ्री डिफरेंट पार्ट्स है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। एपिकल मेरिस्टम ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स, रूट्स के अंदर वहां पे प्रेजेंट है, टिप पे प्रेजेंट है। वो क्या करता है, लेंथ ऑफ स्टेम और रूट को इंक्रीज करने का काम करता है। अब जो गर्थ है स्टेम और रूट की वो इंक्रीज हो जाती है लेटरल मेरिस्टम की वजह से, और जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो लोकेटेड होता है नियर द नोड। ठीक है, सो सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो बहुत एक्टिव होते हैं, उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म है, थिन सेल्यूलोज वॉल्स प्रेजेंट है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, लेकिन इनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो कैन वी थिंक व्हाई दे वुड लैक वैक्यूल्स? यू माइट वांट टू रेफर टू द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स इन द चैप्टर ऑन द सेल्स। अब है हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, दैट इज परमानेंट टिश्यू। अब what happens to the cells formed by मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? तो वो एक स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं और जब वो डिवाइडिंग करने की एबिलिटी को खो देते हैं तो क्या बन जाते हैं, वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन, तो उसको हम डिफरेंशिएशन कहेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि डेवलपमेंट हो जाती है वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज की, तो तब हम उसको एक परमानेंट टिश्यू के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक सेक्शन ऑफ स्टेम दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के दो टाइप्स हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और एक परमानेंट टिश्यू है। मेरिस्टम के तीन टाइप्स होते हैं, मतलब पार्ट्स बेसिकली, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। और परमानेंट टिश्यू के आपके दो पार्ट्स होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू।
तो few layers of cell beneath the epidermis are generally simple permanent tissue. Means कि few layers of cells होती हैं epidermis के नीचे, वो generally simple permanent tissue होता है, जिसे parenchyma most common simple permanent tissue है. इसके अंदर relatively unspecialized cells होते हैं बिल्कुल thin cell walls के साथ. So they are living cells. तो ये living cells होते हैं, ये usually क्या करते हैं, loosely arranged होते हैं. तो इनके जो लार्ज स्पेसेस हैं सेल्स के बीच में, मींस इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, वो इनके अंदर इस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है. और ये टिश्यू क्या करता है, जनरली फूड को स्टोर करता है. तो जैसे आपको यहाँ पे ये डायग्राम शो हो रहा है सेक्शन ऑफ स्टेम के अंदर, एपिडर्मिस है, उसके नीचे आपको ये पैरेन्काइमा दिखाया हुआ है. ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ सिचुएशंस के अंदर इसके अंदर क्लोरोफिल आ जाता है और वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, तो उसको हम कहेंगे क्लोरेन्काइमा, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल आ गया. सो एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं पैरेन्काइमा के अंदर, ताकि वो उनको फ्लोट करने में हेल्प करे. तो उस पैरेन्काइमा को हम कहेंगे एरेन्काइमा, क्योंकि वो उसको एयर स्टैक्स प्रेजेंट हो रहे हैं उसके अंदर, उसको प्रोवाइड कर रहा है वो. ठीक है, तो उसको हम एरेन्काइमा कहेंगे. जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लांट्स के अंदर वो क्यों है, इज ड्यू टू द अनदर परमानेंट टिश्यू. अब प्लांट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी किस लिए होती है, कॉलेनकाइमा की वजह से होती है. कॉलेनकाइमा हमारा पैरेन्काइमा के ऊपर प्रेजेंट होता है. ठीक है, so it allows the bending of various parts of plant जैसे कि tendrils, stems of climbers without breaking. तो ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और इस टिश्यू को हम लीफ स्टॉक्स के अंदर भी देख सकते हैं. तो ये सेल्स होते हैं इस टिश्यू के, वो लिविंग, elongated और irregular thickened प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स की साइड में, और इसके अंदर बहुत कम स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस. जैसे कि आपको यहाँ पे दिख सकता है कि जो वेरियस टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज हैं यहाँ पे, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, इनके ट्रांसफर सेक्शन दिए हुए हैं और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस दिए हुए हैं. ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, और फर्स्ट है आपका पैरेन्काइमा, सेकेंड इज कॉलेनकाइमा. तो इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं देखने को मिलेंगे. और थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा. सो अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू होता है स्क्लेरेन्काइमा. ये वो टिश्यू है जो प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाने का काम करता है. जैसे कि हमने हस्क ऑफ कोकोनट देखा है, वो उसी से बनता है. इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्माइटिस टिश्यू. सो ये जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के, वो डेड होते हैं बेसिकली. ये लॉन्ग और नैरो होते हैं, क्योंकि जो इनकी वॉल्स है वो थिक होती हैं, क्योंकि लिग्निन प्रेजेंट है इनके अंदर. ठीक है, लिग्निन प्रेजेंट होता है, इसलिए इनकी वॉल्स थिक होती हैं. ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक कि इनके बीच में इंटरनल स्पेस जो होता है वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता. सो दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स, अराउंड वस्कुलर बंडल्स, इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स. तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स के पार्ट्स को. What do you observe is the outermost layer of cells, जो कि है एपिडर्मिस. एपिडर्मिस क्या करती है, एपिडर्मिस सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलके बनती है. और कुछ प्लांट्स के अंदर जो ड्राई हैबिटेट्स के अंदर लिव करते हैं, ग्रो करते हैं, वो जो एपिडर्मिस है वहां पे थिक हो जाती है, क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन वो वाटर के अगेंस्ट लॉस क्रिटिकल हो जाता है. सो जो एंटायर सरफेस होगा प्लांट का, वो आउटर कवरिंग से मिलके बनता है. तो ये सारे के सारे पार्ट्स को, प्लांट्स के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है. तो एपिडर्मल सेल्स जो कि क्या है, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, सिक्रीट करते हैं एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर जो कि आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है. तो ये एड करते हैं, दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी, इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंजाई. तो इसकी प्रोटेक्टिव रोल है तो जो वो प्ले कर रहा है सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू, एक कॉन्टिन्यूअस लेयर की फॉर्मिंग कर रहा है, जिसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट नहीं है. सो मोस्ट एपिडर्मल सेल्स रिलेटिवली फैट होते हैं, और ऑफन देयर आउटर और साउथ वॉल्स जो होती हैं वो थिकर होती हैं देन द इनर वॉल. तो आपको समझ में आया कि जो आउटर वॉल है वो ज्यादा थिक होती है देन द इनर वॉल. इनर वॉल थिन होती है. So we can observe small pores here and there in the epidermis of the leaf. तो जो ये पोर्स हैं इसको हम स्टोमेटा कहते हैं. अब स्टोमेटा हमें पता है वो गैसियस एक्सचेंज के अंदर काम करता है. ये 2 किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं जो कि एनक्लोज रहते हैं, जिसको हम गार्ड सेल्स कहते हैं. ये नेसेसरी किस लिए है, गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए विद द एटमॉस्फेयर. अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है,
ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, जो कि किससे होता है, ये भी थ्रू स्टोमेटा से ही होता है। अब है एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स, जिसका फंक्शन है वाटर की एब्जॉर्प्शन करना, जो कि कॉमनली बेयर करते हैं लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स, जो ग्रेटली इंक्रीज कर जाते हैं टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स, वहां पे एपिडर्मिस थिक वैक्सी कॉटन ऑफ क्यूटिन की बनती है। सो इसका क्या रीजन है, एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे प्लांट बढ़ता है, मेच्योर होता है, जो उसकी आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो कुछ सर्टेन चेंजेस के अंदर अंडरगो होती है। कुछ स्ट्रिप्स हैं सेकेंडरी मेरिस्टम की, जो कि लोकेटेड है इन द कोर्टेक्स फॉर्म्स लेयर्स ऑफ सेल्स, जो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं कॉर्क को। अब सेल्स जो कॉर्क के होते हैं वो डेड होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, जिसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। तो इसके अंदर एक सब्सटेंस है जिसको हम सुबेरिन कहते हैं इन देयर वॉल्स, जिसकी वजह से वो इम्परवियस होता है टू गैसियस एंड वाटर। तो ये है रप्चर्ड एपिडर्मिस और ये कॉर्क सेल्स प्रेजेंट हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसमें हम जाइलम फ्लोएम के बारे में स्टडी करेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।